बरगद के पेड़ की जड़ों की आप पूजा करते हैं, वो असल में कैदी है। एक ऐसा शक्तिशाली कैदी जिसे हजारों सालों से एक ही जगह जड़ की तरह खड़ा कर दिया गया था। हे स्वामी, हे नारायण, अगर आप दोनों के लिए कोई खेल इस सृष्टि की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो आज मैं आदि शक्ति आपको आदेश देती हूं, जाओ अब इसी मिट्टी में जड़ बनकर दफन हो जाओ। मैं आप दोनों को श्राप देती हूं कि आप दोनों वृक्ष बन जाओ। आखिर क्यों ममतामयी माता पार्वती ने ब्रह्मांड के स्वामियों को पेड़ बनने का श्राप दिया, और कैसे एक भयानक सजा कलयुग के इंसानों के लिए जीवन का आधार बन गई। ये उस समय की कहानी है जब पूरा ब्रह्मांड संकट में था, लेकिन भगवान विष्णु और महादेव वैकुंठ में द्यूतपासा का खेल खेलने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें सृष्टि की पुकार सुनाई ही नहीं दी। वे घंटों तक खेलते रहे, न विष्णु अपनी जगह से हिले और न शिव। उनकी इस लापरवाही से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो ये दृश्य देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पार्वती जी ने देखा कि देवता त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने खेल में मग्न थे। उन्होंने चेतावनी दी, पर खेल के नशे में दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी पार्वती जी की तीसरी आंख के समान क्रोध भड़का। उन्होंने हाथ में जल लिया और वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने गरज कर कहा, क्योंकि आप दोनों जड़ होकर खेल रहे हो, तो अब हमेशा के लिए जड़ ही हो जाइए। जाप परते मिलते ही बैकुंठ का फर्श फट गया। देखते ही देखते महादेव का शरीर फैलने लगा। उनकी जटाएं जमीन की ओर लटकने लगी और वो एक विशाल बरगद का पेड़ बन गए। तभी भगवान विष्णु का शरीर पीपल की जड़ों में बदल गया। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। जब देवी पार्वती का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने विष्णु और शिव से कहा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने गुस्से में एक गंभीर अपराध किया है। तब बरगद के अंदर से महादेव की गंभीर आवाज आई, गौरी दुखी मत हो, ये सजा नहीं वरदान है। अब मैं बरगद बनकर हजारों सालों तक थके मुसाफिरों को छाम दूंगा और अपनी जड़ों से धरती को थामे रखूंगा। उसकी जड़ें फिर से सहारा बनकर उसे खड़ा रखती हैं। वो एक ऐसा कैदी है जो अपनी सजा में भी दुनिया का भला कर रहा है। ये महादेव और विष्णु का वो त्याग है जो हमें सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हों, आपका स्वभाव दूसरों को जीवन देना ही होना चाहिए। विष्णु से बड़ा कोई पालनहार नहीं और महादेव से बड़ा कोई त्यागी नहीं। अगर पीपल और बरगद के जन्म का ये सच आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि जरूर लिखें।